गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम जो एलटी ग्रेड के लिए बायोलॉजी का पहला लेक्चर एनिमल किंगडम की जनरल स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। और एलटी ग्रेड हो या जो है टीजीटी हो, अशासकीय विद्यालयों के लिए, उसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन रहते हैं। तो हम एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हम एनिमल किंगडम की कुछ जनरल स्टडी कर लेंगे और ये जनरल स्टडी आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएगी आगे जब हम फाइलम लेवल पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एनिमल किंगडम की जनरल स्टडी में एनिमल किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो जो एनिमल किंगडम है, इस एनिमल किंगडम में, या जिसको अब हम किंगडम एनिमेलिया कहते हैं अकॉर्डिंग टू RH विटाकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमेलिया में किसको रखा गया है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स को रखा गया है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स को रखा गया है, जिनको हम मेटाजोवंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाजोवंस। ठीक, बात समझ में आई? मेटाजोवंस। यहां से प्रोटोजोवा को, जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक एनिमल्स थे, उनके लिए मिस्टर RH विटाकर ने एक अलग, एक सेपरेट किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहां पे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम की, यहां पे हम मेटाजोवंस की ही स्टडी करेंगे, जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स के फाइलम हैं, उनकी स्टडी करेंगे यहां पे हम। और उनकी स्टडी के लिए भी हम क्या करेंगे? एक जनरल स्टडी करेंगे अपने 1-2 लेक्चर में, फिर उसके बाद हम फाइलम पे आएंगे। तो जो एनिमल किंगडम है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड किंगडम है। यहाँ पे जो एनिमल किंगडम हमने आपसे बताया कि जो मेटाजोवंस हैं हम उनकी स्टडी करेंगे। मेटाजोवंस जो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन शो करते हैं। तो उन्हीं मेटाजोवंस को, या यूं कह लें इस पूरे एनिमल किंगडम को, ढेर सारे क्राइटेरिया पे, ढेर सारे बेसिस पे छोटे छोटे ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिमल किंगडम की स्टडी, जनरल स्टडी स्टार्ट करते हैं। और हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की, एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन, शरीर कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं एक इवोल्यूशनरी व्यू देता है हमें मेटाजोवंस को समझने के लिए। ठीक है, जैसे आपने छोटी क्लास से ही पढ़ा होगा। आपने छोटी क्लास से क्या पढ़ा है? आपने छोटी क्लास से पढ़ा है कि जो बॉडी है, ठीक है, सेल्स, सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बेटा ऑर्गन सिस्टम, ठीक। ये ऐसे सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ठीक है, और ऑर्गन से क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। तो ये अलग अलग ग्रुप में ऐसा हुआ है। और इवोल्यूशनरी कोर्सेज में, ठीक है, सबसे पहले कौन ऑर्गेनिज्म केवल सेल का बन के आया, सिंगल सेल का बन के आया। और उस सिंगल सेल्ड एनिमल्स में, ठीक है, क्या थी? केवल एक सेल थी, उसकी पूरी बॉडी एक सेल की बनी है। और सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मतलब वो केवल और केवल किसका बना था? प्रोटोप्लाज्म का। उसके बाद मल्टी सेलुलरिटी आई, एक से अधिक सेल बॉडी में बनी। फिर सेल ऑर्गेनाइज्ड हुई। ठीक है, कौन सी सेल ऑर्गेनाइज्ड हुई? जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, उससे क्या बन गया? टिश्यू बन गया। और कॉम्प्लेक्सिटी आई तो टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन्स बने। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी आई तो ढेर सारे ऑर्गन मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू किए। और ऑर्गन का वो ग्रुप जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बना, क्या कहलाया? ऑर्गन सिस्टम कहलाया। ठीक, तो हम
इसी को कहते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, कि बॉडी केवल प्रोटोप्लाज्म से मतलब सिंगल सेल से बनी है, या बॉडी सेल्स से बनी है, ठीक है, या बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो गया, टिश्यू, बॉडी में टिश्यू आ गया, ठीक है, या अब टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होके क्या बना लिया, ऑर्गन, या ऑर्गन से अब क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम। ठीक, क्लियर, बात समझ में आई। और अगर अब हम इस बेसिस पे बात करें तो जो पूरा एनिमल किंगडम है, इस पूरे एनिमल किंगडम को हमने 5 ग्रेड दिए हैं, ठीक है, 5 ग्रेड दिए हैं। और 5 ग्रेड में जो 5 ग्रेड हमने दिए हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें जो पहला ग्रेड है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमने आपको पहले एक चीज क्लियर की थी कि हम मेटाजोवंस की बात करेंगे, लेकिन हम चूंकि ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वो भी एक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटोजोआ में पाया जाता है, इसलिए हम उसकी यहां पे बात कर लेते हैं कि आपको याद रहे, ठीक है, एक सीक्वेंस मेंटेन रहे, इसलिए हमने ऐसा किया है। अदरवाइज इसकी स्टडी हम कहां करेंगे, प्रोटोजोआ में करेंगे, ठीक है, मेटाजोआ से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेटाजोवंस में तो यही, मेटाजोवंस की बात की जाए तो मेटाजोवंस में कौन से ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाए जाएंगे, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाए जाएंगे। ठीक, अब चलिए हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो बॉडी इज मेड अप ऑफ जस्ट ए सिंगल सेल, जस्ट ए सिंगल सेल और कुछ नहीं, जस्ट ए सिंगल सेल मतलब प्रोटोप्लाज्म। मतलब आपको समझ में आ गया कि सिंगल सेल बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म कहां बिलोंग करते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ को। ठीक, बात समझ में आई। तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट ओनली इन द फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक, अब इससे थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुआ। क्या एडवांसमेंट हुआ, मल्टी सेलुलरिटी आ गई। क्या आ गई, मल्टी सेलुलरिटी आ गई, ठीक है, ढेर सारी सेल्स हो गई, ठीक, ढेर सारी सेल्स हो गई, बॉडी में मल्टी सेलुलरिटी आ गई, ठीक है, बॉडी एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय हो गई, बॉडी एक कोशिकीय से क्या हो गई, बहुकोशिकीय हो गई, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, कोशिकाएं तो ढेर सारी हो गई, लेकिन ये कोशिकाएं अभी इस मैनर में ऑर्गेनाइज नहीं हुई हैं कि टिश्यू का फॉर्मेशन हो सके, अभी टिश्यू के लेवल पे ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुई हैं, ठीक है। तो इस लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, किस लेवल के, जिसमें बॉडी तो मल्टी सेलुलर हो गई है लेकिन वो सेल्स टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाई हैं, ठीक है, ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड या सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये किस फाइलम में रिपोर्ट किया जाता है, ये रिपोर्ट किया जाता है फाइलम पोरीफेरा में, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा, जहां से कौन आती हैं, स्पंज आती हैं। अगर हम मेटाजोआ की बात करें, सब किंगडम मेटाजोआ की बात करें, तो सब किंगडम मेटाजोआ का पहला फाइलम कौन सा है, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। अब उसके बाद थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुआ और इवोल्यूशन हुआ, एनिमल और इवॉल्व हुए, ठीक है, एनिमल और इवॉल्व हुए। और हुआ क्या, जो सेल्स थी इन सेल्स में डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, और फाइनली इन्होंने क्या बना लिया, टिश्यू बना लिया। क्या बना लिया, टिश्यू बना लिया, ठीक है। और जब टिश्यू बन गया तो अब हम क्या बोलते हैं, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहां सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो था, इसमें सेल्स तो ढेर सारी थी, सेल्स तो ढेर सारी थी, लेकिन ये सारी जो सेल्स थी, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन, ठीक है, नहीं था। और क्या था, ये सब पुअरली डिफरेंशिएटेड थी और बहुत ज्यादा अरेंज होकर ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। सेल तो यहां डिफरेंट टाइप की थी, कोएनोसाइट, पिनेकोसाइट, फिर डिफरेंट टाइप की अमीबोसाइट, थीसोसाइट, ट्रोफोसाइट, मायोसाइट,
ठीक, बात समझ में आई। तो ढेर सारी टाइप की सेल्स थी और सब अपने अलग अलग काम कर रही थी, सब अलग अलग काम कर रही थी। थीसोसाइट का कुछ काम था, मायोसाइट का कुछ काम था, ठीक है, कोएनोसाइट कुछ कर रही थी, पिनेकोसाइट कुछ कर रही थी। बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो सेल्स हैं वो सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हो गई दो डिस्टिंक्ट लेयर में, दो डिस्टिंक्ट लेयर, और वो लेयर क्या कहलाई, सेलुलर लेयर जो है वो टिश्यू कहलाई। क्या कहलाई, टिश्यू। ठीक, बात समझ में आई। तो यहां पे क्या बनके तैयार हो गया, टिश्यू बनके तैयार हो गया, ठीक है, किस फाइलम में, फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नाम क्या है, नाइडेरिया। फाइलम सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है, नाइडेरिया। क्यों, सीलेंट्रेटा सीलेंट्रॉन कैविटी की वजह से, जो इनकी बॉडी कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, सीलेंट्रॉन, ठीक है, इसलिए सीलेंट्रेटा। और बाद में इनका नाम क्या कर दिया गया, नाइडेरिया। नाइडेरिया नाम करने के पीछे रीजन क्या था, यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक सेल पाई जाती है जो एनिमल किंगडम में और कहीं नहीं पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल। क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल, हिंदी में कहते हैं दंश कोशिका। क्या कहते हैं, दंश कोशिका। कई बार क्वेश्चन आया है ढेर सारे कंपटीशन में कि दंश कोशिकाओं का पाया जाना चारित्रिक लक्षण है, तो क्या ऑप्शन सही रहेगा, फाइलम सीलेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया। ठीक, अब दूसरा फाइलम जो नाइडेरिया से बहुत ही क्लोज है, ठीक है, क्लोज एफिनिटी शो करता है, वो फाइलम कौन सा है, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा। तो दो फाइलम मिले आपको, फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा, जहां पे क्या है, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपसे यही भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिपोर्टेड इन द फाइलम या रिपोर्टेड इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम, तो क्या आंसर करेंगे आप, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया, सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया। पहला ऐसा फाइलम है जहां के मेंबर्स में क्या रिपोर्ट किया गया, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट किया गया। ठीक, अब देखने वाली बात है, जो क्वेश्चन यहां से आते हैं वो क्वेश्चन या तो वो फाइलम पूछता है, ठीक है, बात समझ में, फाइलम। और अगर हम नीट वगैरह की बात करते हैं तो वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे वो इनके टाइप से पूछ लेते हैं, इनके मेंबर्स के नाम से पूछ लेते हैं। ठीक, बात समझ में आई। ठीक है, वो पूछ लेते हैं कि टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन। पता चला एक ऑप्शन बनाया जिसमें एक फाइलम पोरीफेरा से रख दिया साइकन, साइकन जिसको स्काइफा कहते हैं, ठीक है, एक वहां से रख दिया टीनिया, टेप वर्म, ठीक, एक क्या रख दिया, राउंड वर्म रख दिया, और एक रख दिया उसने हाइड्रा। देखिए, अब फाइलम नाम नहीं दिए हैं उसने, एनिमल्स के नाम दे दिए। ठीक है, तो जब एनिमल्स के नाम दे दिए तो हमें देखना है कि जो टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले कहां रिपोर्ट किया गया था, फाइलम सीलेंट्रेटा में। तो हमें अब छांटना पड़ेगा कि इसमें सीलेंट्रेटा का मेंबर कौन सा है, तो हाइड्रा इज द मेंबर ऑफ सीलेंट्रेटा, हाइड्रा इज द मेंबर ऑफ सीलेंट्रेटा। तो यहां से एनिमल किंगडम से जब भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो जनरल से तो या तो वो फाइलम से पूछ लेता है, ठीक है, कि ये ऐसी चीज किस फाइलम में पाई गई सबसे पहले, कौन सा फाइलम है जिसमें ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, या फिर वो करके क्या करेगा, एनिमल्स के एग्जाम्पल दे देगा, और ऑब्वियसली वो एनिमल्स किसी ना किसी फाइलम से बिलोंग करते होंगे। तो आगे जब हम आपको डिटेल स्टडी कराएंगे इन सारे फाइलम की, तो वहां पे ढेर सारे वहां के जितने भी यूजुअल मेंबर्स हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी जो हमारे सिलेबस में है, उनकी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि ये हमें रट जाए कि कौन सा मेंबर किस फाइलम में है। अब आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है, अगला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहां क्या हो रहा है, यहां पे जो टिश्यू है वो टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ
आर्गन। ऑर्गेनाइज्ड हो गया किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ आर्गन, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, ठीक है। और इस ग्रेड को हम क्या बोलेंगे? आर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। कौन सा फाइलम इसको रिप्रेजेंट करता है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ, ठीक। मतलब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ ऐसा फर्स्ट फाइलम है जहां पर क्या पाया गया? आर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया गया, ठीक। बात समझ में? क्योंकि इसके पहले सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा, यहां क्या था? टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां पाया गया? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में। कहां पाया गया? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में। अभी देखो ऑप्शन आपके सामने ये लिखे हैं ना, जब पूछा गया था टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल किस में पाया गया, ठीक है, यह कौन सा एनिमल है जो टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है? देन हमने यहां हाइड्रा। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एनिमल है जो क्या शो करता है? आर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल होगा, सॉरी क्या ऑप्शन सही होगा? टेपवर्म। क्या सही हो जाएगा? टेपवर्म। तो ऐसे क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। आर्गन लेवल या आर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां पाया जाएगा? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में। कहां पाया जाएगा? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ, ठीक है, एनिमल्स, और क्या आ गया? आर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? आर्गन सिस्टम जहां पे ढेर सारे आर्गन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें। जैसे क्या हम कहते हैं? हम सिस्टम की स्टडी करते कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसमें क्या है? डिफरेंट टाइप के आर्गन्स, उसमें डिफरेंट टाइप के आर्गन्स एक दूसरे से एसोसिएट होकर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। जैसे हमने कह दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो लंग्स क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का आर्गन है, वो खुद रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है? आर्गन। हाँ, ये बात अलग है कि वो मेन आर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको असिस्ट करने वाले और दूसरे आर्गन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फेरिंग्स होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया हो, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ठीक, बात समझ में? ब्रांकियोल्स, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है। तो जहां ऐसा ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ढेर सारे ऑर्गन्स आपस में एसोसिएट होकर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में आकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को फैसिलिटेट करते हो, चाहे वो रिस्पिरेशन हो, चाहे वो जो है डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। इसको करने के लिए, ठीक है, इसको फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन एक दूसरे से एसोसिएट हो, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में फंक्शन परफॉर्म करें। तो ऐसा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे भाई हम पढ़ के आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो क्या है उसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और क्या है उसमें? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये सब एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो इनका जो एसोसिएशन है, ऑर्गन्स का जो एसोसिएशन है फॉर परफॉर्मिंग ये स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और यही सबसे एडवांस, सबसे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टाइप का क्या है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे एडवांस टाइप का अगर कोई ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ठीक है। सबसे एडवांस, ठीक है, बात समझ में? और सबसे सिंपलेस्ट की बात करेंगे तो हम फिर प्रोटोजोआ में जाएंगे। क्या है?
प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मोस्ट प्रिमिटिव और ये मोस्ट एडवांस। अब ये कहां पाया जाएगा? ये स्टार्ट होगा बच्चों फाइलम एस्केहेलमिन्थ से। कहां से स्टार्ट होगा? एस्केहेलमिन्थ से, जिसमें कौन आते हैं? नेमाटोड्स, राउंड वर्म्स। एस्केहेलमिन्थ ऑनवर्ड। ठीक है, एस्केहेलमिन्थ से लेकर कहां तक? फाइलम कार्डेटा तक, मतलब एस्केहेलमिन्थ। ठीक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और फाइनली कार्डेटा। इन सब में इसीलिए मैंने देखो एस्केहेलमिन्थ ऑनवर्ड, कार्डेटा। ठीक, यहां से स्टार्ट होगा एस्केहेलमिन्थ से और कार्डेटा तक के जो एनिमल्स हैं वहां पे क्या पाया जाएगा? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। और यही सबसे एडवांस और सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का, ठीक है, क्या है? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हमने जो एनिमल किंगडम है उस एनिमल किंगडम में, ठीक है, क्या किया? उस एनिमल किंगडम को कैटेगराइज किया, वहां के रिप्रेजेंटेटिव को, वहां के फाइलम्स को ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। जिसमें एक बात हमने जो आपको बताई, ठीक है, अगर हम मेटाजोवंस की बात करेंगे तो मेटाजोवंस में क्या शुरू होगा? सेलुलर से ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड कहां? हमारे फाइलम प्रोटोजोआ में पाया जाएगा। और ये हमारा फाइलम प्रोटोजोआ अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटाकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहां रखा हुआ है? किंगडम प्रोटिस्टा में। बट है तो एनिमल ना, ठीक है तो एनिमल ना, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक है। और क्या शो करता है? क्या शो करता है? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो है तो एनिमल वो, ठीक है, बट चूंकि सिंगल सेल्ड एनिमल्स के लिए आर.एच. विटाकर ने एक अलग किंगडम प्रिपेयर किया, ठीक है, इसलिए इसको कहां रखा जाता है? अब प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो मेटाजोवंस के बीच में सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। प्रोटोजोआ को इंक्लूड कर लें तो इसकी भी बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहां इसलिए रखा क्योंकि हमें एक इवोल्यूशन का सीक्वेंस दिखाई पड़े। ठीक है, सिंगल सेल क्या बोल रहे हैं? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड्स। मल्टी सेलुलरिटी आ गई, लेकिन जो सेल्स हैं वो अभी टिश्यू के फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई, सेलुलर ग्रेड। ठीक है, और थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, ये सेल्स जो हैं टिश्यू के फॉर्म में अरेंज हो गई, टिश्यू ग्रेड। ठीक है, टिश्यू से किसका फॉर्मेशन हो गया? ऑर्गन का, तो ऑर्गन ग्रेड। और जब ढेर सारे ऑर्गन हो गए और वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे तो क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम बन गया। ठीक, क्लियर? बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे हम आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, एनिमल किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ बॉडी प्लान। ठीक है, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे थे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बॉडी प्लान की बात करने जा रहे हैं कि जो बॉडी प्लान है, ठीक है, उस बॉडी प्लान के बेसिस पे जो एनिमल किंगडम है उसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट फाइलम में। ठीक है, तो हमें बॉडी प्लान समझना पड़ेगा। ठीक है, जो एनिमल किंगडम है उस एनिमल किंगडम में 3 तरह के बॉडी प्लान रिपोर्ट किए जाते हैं। जो पहला बॉडी प्लान है हम बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। क्या बोलते हैं? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अब सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब क्या है? सेल एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है कलेक्शन, समूह, इकट्ठा हो जाना, एग्रीगेशन। ठीक, बात समझ में? बॉडी में क्या हो गया है? सेल्स एग्रीगेट हो गई हैं, मल्टी सेलुलरिटी आ गई है, लेकिन वो सेल्स जो है, ठीक है, वो सेल्स जो है अभी टिश्यू के फॉर्म में अरेंज नहीं हो पाई है। ठीक है, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स बट आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू। ऐसे बॉडी प्लान को हम क्या कहते हैं? ऐसे बॉडी प्लान को हम कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी
प्लान और सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान या सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां पाया जाएगा? ओनली एंड ओनली इन फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। तो अगर हम फाइलम पोरीफेरा की बात करते हैं जिसमें स्पंज आती हैं, ठीक है, तो वो क्या शो करते हैं? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान एंड सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब हम दूसरे उस पे आते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या है? ब्लाइंड सैक का मतलब है कोई ऐसा सैक, ब्लाइंड सैक को हम ब्लाइंड ट्यूब कह सकते हैं, ब्लाइंड ट्यूब बॉडी प्लान, ब्लाइंड ट्यूब बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बोले या ब्लाइंड ट्यूब बोले। ब्लाइंड ट्यूब का मतलब ऐसी ट्यूब से होता है जिसका एक सिरा तो ओपन हो लेकिन उसका दूसरा सिरा क्या हो? क्लोज हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है और ये बॉटल क्या है? ब्लाइंड सैक है। क्या है ये? ब्लाइंड सैक है। इसके एंटीरियर एंड पे, इसके एक एंड पे, इसके एक टर्मिनल पे तो ओपनिंग है, ठीक है, जहां हम पानी डालते भी हैं और जहां से पानी निकाल के हम पीते भी। ठीक, बात समझ में? बट इसका जो दूसरा सिरा है वो क्या है? क्लोज है। वो क्या है? क्लोज है। तो ऐसी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड ट्यूब या ब्लाइंड सैक कह सकते हैं। तो जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, उस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की खास बात यह है बेटा कि जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, उस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में जो बॉडी कैविटी है वो बॉडी कैविटी बाहर की तरफ खुलेगी एक सिंगल अपर्चर से। ये सिंगल अपर्चर है। ठीक, बात समझ में? अब ये जो सिंगल अपर्चर है, ठीक है, इस सिंगल अपर्चर का काम क्या होगा? ये सिंगल अपर्चर होगा फॉर द पर्पज ऑफ इंजेशन, इंजेशन एंड इजेशन। इजेशन, इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ द फूड, ठीक है, फूड को अंदर लेने के लिए, फूड को अंदर लेने के लिए, ठीक है, फूड को अंदर लेने के लिए भी वही पाथवे है। यहीं से फूड अंदर भी जाएगा, ठीक है, और यहीं से, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बाहर भी जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? तो क्यों? क्योंकि दूसरे टर्मिनल पर कोई ओपनिंग नहीं है, सिंगल ओपनिंग है, सिंगल अपर्चर है। ठीक है, बात समझ में आई? बॉडी के एक टर्मिनल पर एक ही अपर्चर है, ठीक है, बात समझ में? उसी से फूड का इंटेक भी होगा जिसको इंजेशन बोलते हैं और उसी से इजेशन भी होगा। ठीक, बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ऐसी बॉडी होगी जिसपे सिंगल अपर्चर होगा which act as both mouth and anus, which act as both mouth and anus, ठीक है, और ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, ठीक, बात समझ में? भाई फूड अंदर आ रहा है तो एक ट्रैक में ट्रैक जैसा बनाया, डाइजेशन होगा उसका, ठीक है, तो इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कह सकते हैं, या फाइलम सिलेंट्रेटा के रेफरेंस में इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक, बात समझ में? अब देखो यहां पे क्या है, इसकी जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है या गैस्ट्रोवैस्कुलर ट्रैक्ट जो है, ठीक है, उस पे क्या है? सिंगल अपर्चर है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि क्या रख रहा है? ये इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, इनकम्प्लीट टाइप की एलिमेंट्री कैनाल या इनकम्प्लीट टाइप की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट टाइप की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रखने का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैविंग ओनली सिंगल अपर्चर which act as both mouth and anus, ठीक है, और इस बॉडी प्लान को क्या बोलेंगे? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या बोलेंगे? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलेंगे, ठीक है। कहां पाया जाएगा? फाइलम सिलेंट्रेटा में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? फाइलम सिलेंट्रेटा में पाया जाएगा और फाइलम प्लेटी हेलमिन्थ्स में पाया जाएगा। फाइलम प्लेटी हेलमिन्थ्स में क्या पाया जाएगा? ब्लाइंड सैक बॉडी
प्लान पाया जाएगा या ब्लाइंड ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाएगा, या इनके एनिमल्स के लिए हम क्या कहेंगे, एनिमल्स हैविंग सिंगल अपर्चर व्हिच एक्ट एज माउथ एंड एनस बोथ। ठीक, या ऐसे क्वेश्चन आ जाए एनिमल्स हैविंग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिलोंग टू द फाइलम, देन आंसर क्या करेंगे, सीलेंट्रेटा या प्लेटीहेल्मिन्स। अगर दोनों है भाई तो बोथ। ठीक, चलते हैं आगे। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का क्या मतलब है? जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, यहां पे एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा पानी ले लें। थैंक यू। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का जो मतलब है, यहां पे दो ट्यूब बन जाती हैं। एक मोटी ट्यूब कह लीजिए आप, जिसको कौन बनाता है, बॉडी वाल। कौन बनाता है, बॉडी वाल। बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। और इस मोटी ट्यूब के अंदर इस मोटी ट्यूब के अंदर, ठीक है, क्या हो, एक पतली ट्यूब रन करे, एक पतली ट्यूब रन करे इस मोटी ट्यूब के अंदर। तो ये सेकेंड ट्यूब हो गई। और ये जो पतली ट्यूब है, ये क्या है, ये पतली ट्यूब है एलिमेंट्री कैनाल, या उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक, तो ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या है, दो ट्यूब होंगी। एक आउटर ट्यूब है जिसको कौन बनाएगा, बॉडी वाल, और उसके अंदर एक इनर ट्यूब है, उसको कौन बनाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये पेन जो आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये भी ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए आपके पास। ठीक है, जैसे बच्चों ये पेन है, ये पेन है, ठीक, इस पेन के अंदर क्या है, एक रिफिल है, रिफिल भी तो ट्यूब ही है ना, ठीक है। और ये देखो, ये इसकी बॉडी, ये भी तो ट्यूब है। एक मोटी ट्यूब के अंदर क्या पड़ी हुई है, एक पतली ट्यूब पड़ी हुई है, ठीक है। तो ट्यूब के अंदर क्या है, ट्यूब, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। खास बात क्या है, यहां के एनिमल्स जो हैं, उनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट टाइप की होती है। कैसी होती है, कंप्लीट टाइप की। कंप्लीट टाइप की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब क्या है, दो ओपनिंग पाई जाए। एंटीरियर ओपनिंग को हम बोलेंगे माउथ, क्या बोलेंगे, माउथ, और पोस्टीरियर ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, एनस। ठीक है, ये इंजेशन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा, इंजेशन, इनटेक ऑफ द फूड, और ये इजेशन, इजेशन में हेल्प करेगा। ठीक, बात समझ में, ये इजेशन में हेल्प करेगा। इजेशन मींस रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फीसीज। ठीक है, बिना पचे हुए भोजन को मल के रूप में, ठीक है, एनस से बाहर डिस्चार्ज करना क्या कहलाता है, इजेशन। तो इजेशन के लिए एनस है, इंजेशन के लिए माउथ है। ठीक है, इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दोनों सिरों पर अपर्चर पाया जा रहा है। ठीक है, एक माउथ अपर्चर है और ओरल अपर्चर कह लीजिए, दूसरा एनल अपर्चर कह लीजिए। ऐसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट। तो अब यहां देखिए, दो ट्यूब है, एक मोटी ट्यूब जिसके अंदर क्या पड़ी है, एक पतली ट्यूब। आप पेन का एग्जांपल याद रखेंगे, पेन का जो एक्सटर्नल वाल है, ठीक है, ये क्या है, बॉडी वाल। ठीक है, ये एक मोटी कैविटी बना रहा है और उसके अंदर आपने क्या डाल के रखा है, रिफिल डाल के रखा है, रिफिल डाल के रखा है। और रिफिल के भी दोनों टर्मिनल खुले हुए होते हैं। पीछे भी देखो, पीछे भी खुला रहता है, और आगे जिधर से आप लिख रहे हैं, इंक निकल रही है, वो भी खुला हुआ है। ठीक, बात समझ में आई। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, अगर हम बात करते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की, ठीक है, तो जैसे हम आपको अभी इवोल्यूशन के लिए हमने बताया था कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड सबसे प्रिमिटिव और सबसे एडवांस कौन सा, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट लाइक सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान क्या है, सबसे प्रिमिटिव टाइप का बॉडी प्लान है। ठीक है, और सबसे एडवांस टाइप का, सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का जो बॉडी प्लान है, वो क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जिसमें दो ट्यूब होंगी।
ठीक है। आउटर ट्यूब कौन बनाएगा? बॉडी वॉल बनाएगी, ठीक है। उसके अंदर क्या पड़ी होगी? एक इनर ट्यूब पड़ी होगी, जिसको कौन बनाएगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाएगा। और इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो खुले हुए होंगे, मतलब दोनों पे पोर पाई जाएंगी टर्मिनल पे। एंटीरियर टर्मिनल पे जो पोर है वो क्या कहलाएगा? माउथ कहलाएगा। और जो पोस्टीरियर पर है वो क्या कहलाएगा? एनस कहलाएगा, ठीक है। जो माउथ है वो इंजेशन में हेल्प करेगा, जो एनस है वो इजेशन में हेल्प करेगा। ये पाया कहां जाएगा? फाइलम एस्केहेल्मिन्थ से लेके ऑनवर्ड कार्डेटा, एस्केहेल्मिन्थ से लेके कहां तक? कार्डेटा तक पाया जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? फ्रॉम एस्केहेल्मिन्थ टू कार्डेटा। ठीक, तो ये इतनी बातें थी जो है किसके बेसिस पे एनिमल किंगडम को हमने कैटेगराइज किया? ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ बॉडी प्लान, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यहां से क्वेश्चंस और अच्छे आते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहां से। आगे हम फाइलम की स्टडी करेंगे। अभी तो हमें ये अपना जो जनरल लेक्चर है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों को हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सेल्फ स्टडी आप लोग कुछ स्टार्ट करें, ठीक है। और फिर आगे चल के हम यहां से जब फाइलम लेंगे तो एक एक फाइलम की फुल डिटेल स्टडी करेंगे, उसका जनरल अकाउंट पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और वहां से जो भी हमारे सिलेबस में जो वहां से टाइप स्टडी दी हुई हैं, जो भी एनिमल्स दिए हुए हैं, उन एनिमल्स की भी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।